जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। सुप्रभात, सगुन, बिहान, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे, आप ठीक रहें, इसकी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज राज्यवासी अवगत होंगे 60-40 की नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। राज्य में जगह जगह प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इस नीति के प्रति अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि यह नीति हमारे अहितकारी है। और कहीं धरना, कहीं बंदी, कहीं घेराव इत्यादि आंदोलन के तरीके अपनाए जा रहे हैं और इनके माध्यम से राज्य सरकार को अपना संदेश संप्रेषित किया जा रहा है कि आप जो 60-40 की नीति लेकर आए हैं उससे हम लोग असहमत हैं, यह राज्य के हितार्थ हेतु नहीं है। उसी क्रम में सुनने में आया है कि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी आज शायद 11 तारीख और आज ही वे सचिवालय का घेरा कर रही है। लेकिन क्या उन्होंने जो बैनर इशू किया है, उनके तमाम विधायक, सांसद और उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं, कट्टर कार्यकर्ता लोग, जिनको सही गलत का फ़र्क नहीं होता है, बस पार्टी की भक्ति करनी होती है, अपना डीपी सब लोग लगाया है कि सचिवालय का घेरा होगा। लेकिन उसमें कहीं 60-40 का विषय नहीं दर्ज है, ना ही 1932 का विषय दर्ज है, ना जो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनका कहीं मैंने दर्शाया नहीं गया है। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार शब्द का जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है, हमने शुरू से कहा है कि जो काम आज विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों का, तो निश्चय ही चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर गलत नीतियाँ हो, ये कार्य विपक्ष का ही होता है कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना और जनता तक ये संदेश देकर जाना कि भाई विपक्ष का काम आखिर क्या है और ये बताना। इससे पूर्व अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कही जाए जो आज सरकार में बैठी है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो कार्य इन्होंने जितना बेहतर ढंग से विपक्ष में किया था, खैर सरकार में बैठ कर नहीं कर रही, ये सच्चाई है। विपक्ष में इन्होंने अच्छा काम किया था। जब 1985 की बात हुई थी, इन्होंने विरोध किया था, चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से डिक्टेटरशिप का ही रोल में थी, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार थी, तो गृह विभाग, सैन्य बल, सारी पुलिसिया शक्ति उनके पास थी। तो जाहिर सी बात है, आंदोलन को उन्होंने दमन करने का प्रयास किया और दमन करके जबरन उस नीति को स्थापित किया, मानते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उस समय विपक्ष की भूमिका में थी, उन्होंने 1985 की स्थानीय नीति का भी विरोध किया था। सीएनटी के कानूनों में और जो ज़मीन संबंधित कानून है उन पर जो छेड़छाड़ किया गया था, उन पर भी विरोध हुआ था। उसी क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे, वो टेनूघाट जेल में लगभग 3 महीने अंदर भी गए थे। यानी विपक्ष का रोल होता है कि भाई सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, इनकी नींद खुली है, लेकिन गलत तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए खुली है। इसीलिए इस आंदोलन के माध्यम से जितने भी नौजवान हैं, नाराज़गी सरकार से है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर विपक्ष के लिए रखें, क्योंकि विपक्ष ने भी वही काम किया जो सरकार ने किया है। इसलिए इनका काम है 5-5 साल में इधर से उधर अपने आप को ट्रांसफ़र करना, फुटबॉल के मैच की तरह गेंद को पास करना, फिर वो पास करेगी, फिर ये पास करेगा और ये खेल चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो भी आंदोलनकारी छात्र, नौजवान हैं, सरकार से नाराज़गी स्वाभाविक सी है, गलत नीतियाँ लेकर आई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष से नाराज़गी नहीं है। यही विपक्ष कभी सरकार में थी, सत्ता पक्ष में थी, तब उन्होंने यही कार्य किया था जो आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं। झारखंड के अहितकारी नीतियों को समर्थन करते थे, स्थापित करते थे। और मैंने तो खुले शब्दों में कहा है कि यदि झारखंड के लोग अपनी झारखंडियत के प्रति कट्टर नहीं होते हैं तो अपना सर्वनाश स्वयं करेंगे। दिल्ली में बैठी पार्टियों से प्रेम अगर आप करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर, सेंट्रलाइज के नाम पर, तो नुकसान होगा। अब हम लोग तुलना करते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना का, तो वहाँ कट्टरता है, वहाँ ना कांग्रेस को सीटें जाती है। संसद की बात करें, विधानसभा की तो छोड़ दिए, संसद में भी वहाँ ना कांग्रेस को जाती है, ना बीजेपी को, स्थानीय पार्टियों को जाती है। वे लोग संसद चुनते हैं, एनडीए और यूपीए का नहीं चुनते हैं। अपने संसद के दम पर वे लोग, बंगाल की भी वही कहानी है। जिस दिन बंगाल में बीजेपी हावी होगी, निश्चय ही बंगाल की जो आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी, ये सभी जानते हैं, बंगाल के पास एक बांग्ला की आइडेंटिटी है, कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है, वो ख़त्म कर देगी। तो इसीलिए अगर आप झारखंड में झारखंडियत को बचाना चाहते हैं तो सेंट्रल
की पार्टियां जो पॉलिसियां हैं उनको भी बहुत करीब से मैंने समझना होगा। तो आज जो सचिवालय या घेरा किया जा रहा है उनसे पूछा जाए और मीडिया बंधुओं से आग्रह होगा कि 60-40 को लेकर वे लोग क्या कहते हैं। जैसे वो कहेंगे विरोध करते हैं तो उनसे ये भी सवाल पूछा जाए कि वो अपनी सरकार में 60-40 को लेकर क्यों आई थी, और वही सरकार 1932 का कथन आधारित कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। राज्यपाल महोदय तो सभी जानते हैं, भले वो सम्मानित और संवैधानिक पद है, गरिमामयी पद है, लेकिन आज उनका संबंध केंद्र की सरकार से होता है। जो राज्यपाल होते हैं उनका संबंध जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार से होता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसलिए ये दोहरी नीति से अब राज्य को बचना होगा। कि अगर आप सोच रहे हैं कि जेएमएम तो अहितकारी है, अगर बीजेपी आपके हित में सोचेगी तो ये भी हमारी बहुत भारी भूल होगी। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी सोशल मीडिया में अब बिहार का जो विद्यालय शिक्षा का नियोजन नीति को लेकर एक पोस्टर वायरल हुआ है। उसमें स्पष्ट शब्दों में है कि भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी हो। जब सभी राज्य अपने कॉलम में साफ साफ लिखते हैं कि भारत का नागरिक और उस राज्य का स्थानीय निवासी हो, तो झारखंड के पास ये रूल और तरीके क्यों नहीं? दूसरी बात, बहुत सारे साथियों ने फॉर्म को दिखाया कि किस प्रकार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जब वहाँ लिख रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ झारखंड, तो जाहिर सी बात अगर आप झारखंड के हैं तो लिखेंगे यस हम झारखंड के हैं। तो जैसे ही आप लिखते हैं यस तो आपको आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका जो सीरियल नंबर है या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी नंबर होता है, क्रमांक संख्या, उसको आप डालते हैं कि हाँ हम झारखंड का निवासी हैं और आपको वो नंबर मांगा जाता है। लेकिन जैसे आप लिखते हैं कि नो, तो आप लिखता है कि यू कैन फिल द फॉर्म इन जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी उस समय आपको कागज़ भी नहीं मांगा जा रहा है। जैसा कि फॉर्म आप देख सकते हैं कि आप क्या झारखंड के निवासी हैं, आप बोलते हैं हाँ, तो बोलता है आप आवासीय दिखाइए, और जैसे बोलते हैं हम झारखंड के निवासी नहीं हैं तो सीधे वहाँ कॉलम बन जाता है कि आप अनरिजर्व्ड, यू आर, देखिए यू आर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म को भर सकते हैं। ना जाति चाहिए, ना आवासीय चाहिए, ना कुछ पहचान पत्र चाहिए। तो काफ़ी ये सोचनीय और गंभीर विषय है कि इस विषय से राज्य सरकार आखिर वो चाहती क्या, उसकी मंशा क्या है कि इसी प्रकार राज्य के खनिज संसाधन तो लूट रहे हैं, पारास्तंत पहाड़ भी लूट रहा है। ये तो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि पारास्तंत पहाड़ हमारे ठीक आंखों के सामने है, इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं। पारास्तंत पहाड़ लूट रहा है, खनिज संपदा लूट रही है, हमारे साधन संसाधन लूट रहे हैं। अब जो बची खुची जो आस थी स्टूडेंट के लिए कि एक छोटी सी नौकरी इस राज्य में भेंट हो जाएगी, तो उसे भी अगर इसी प्रकार बाहर के लोगों को बेच दिया जाएगा, तो फिर ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं आंदोलनकारी के सुपूत हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वास्तव में क्या आप उस आंदोलन का मान रख रहे हैं जिस आंदोलन के माध्यम से इस राज्य को अलग किया गया है, इस राज्य का नया गठन किया गया है, गठन किया गया है। तो आज इन सब बातों से कोसों दूर अपनी सुख सुविधा के जीवन से लिप्त होकर सभी माननीयगण अपने विलासतापूर्ण भोगयुक्त जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें जनता जो आज सड़कों पर है, जो आज दुविधापूर्ण स्थिति में है, जो आज संघर्ष कर रही है, जो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने रोजी रोजगार को बचाने के लिए, उस जनता की कोई सुधि वर्तमान में किसी के द्वारा ना उनकी हितार्थ की आवाज़ को उठाया जा रहा है। सब केवल गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज राज्य को इस बात को सोचना होगा कि सभी राज्यों की जब पहचान है तो हमारे राज्य की पहचान क्यों ना हो। हमारे राज्य की नौकरियों कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि किसी भी राहगीर को, राह में चलते हुए पथिक को बांट दिया जाए। ये राज्य हमारा है, इस राज्य में हमारे छात्रों को अधिकार मिले, हमारे लोगों को अधिकार मिले। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक मंदिर का प्रसाद है और कोई रास्ते में कोई गुजर रहा है, उसे प्रसादी के तौर पर बांट दो। ठीक उसी प्रकार 60-40 की नियोजन नीति अपनाकर केवल और केवल बांटने का काम हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा, बंगाल के एक उच्च अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि बंगाल में ऐसा कहीं रूल नहीं है कि बाहर के लोग आकर यहाँ नौकरियाँ कर फॉर्म भरेंगे। लेकिन यहाँ झारखंड में तो उल्टा कहानी है। 60-40 ऊपर से अब उनको अगला कोई कागज़ नहीं, यहीं पड़ोसी राज्य के पास नियम है, सबके पास नियम है। और फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी, जिसे स्पष्ट शब्दों में झारखंड के लिए बाहरी जनता पार्टी आप कहेंगे, भले आपको राष्ट्रवाद का चूरन दिमाग में डाल दिया गया हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको जानना होगा कि जितना हितकारी केंद्र की पार्टियां हैं झारखंड के लिए, उतना शायद कोई हो। क्योंकि उदाहरण के लिए देख सकते हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में गोड्डा में माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक के बहुत ही नज़दीकी, बहुत ही प्यारे, या यूँ कह सके एडॉप्टेड सुपुत माननीय देश के बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को ज़मीन आवंटन किया गया था, ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था बिजली का प्लांट बनाने के लिए। 748 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और 748 मेगावाट बिजली को बांग्लादेश को बेच दिया गया। यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अखबार के पन्नों के माध्यम से आप तक ये समाचार आया होगा सुनने में, या फिर आपकी जानकारी में आया होगा कि गोड्डा में जो स्थित पावर प्लांट था, जो अडानी साहब का है, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम बनी थी, मारपीट कर ग्रामीणों की ज़मीन ली गई थी, आज भी मारपीट हो रही है, आज भी केस मुकदमे, आज भी उनको मार के भगाया जा रहा है। वह ज़मीनों पर जो प्लांट बना था, वह प्लांट में बिजली बना और वो बिजली सारा का सारा 100% बिजली बांग्लादेश को बेचा गया। और एक बात, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, भले आपके दिमाग में राष्ट्रवाद, देशभक्त और पाकिस्तान का डर दिखाकर भले आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से आपको सोचना होगा झारखंड के लिए हितकारी नहीं है। इसीलिए अगर आप झारखंड के लिए कट्टर तभी होगा जब आप उड़ीसा के तर्ज पर, ना कांग्रेस ना बीजेपी, उड़ीसा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में आइडेंटिटी उनकी अपनी स्वयं की है, उन्होंने कट्टरता को कायम रखा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर देश की बात आएगी तो ऊपर में किसी को समर्थन किया जाएगा, लेकिन यहाँ से जो चुनकर जाएंगे वो झारखंडी सांसद चुन के जाएंगे, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के। लेकिन हम लोग यहाँ पहले से ही ज़मीन में तैयार हो जाता है बीजेपी को देना या कांग्रेस को देना है। लेकिन बाकी राज्यों में देखिए कि सांसद अगर चुन के जाएंगे तो हमारे राज्य के सांसद चुन के जाएंगे जो हमारे राज्य के हित में बात करेंगे। बाकी दिल्ली में जाकर जिनको अच्छा लगेगा, जिनकी विचारधारा अच्छी लगेगी, उनको समर्थन देंगे। तो ठीक उसी प्रकार किस प्रकार आज गोड्डा के प्लांट की बात कर रहे हैं, वहाँ चर्चा है कि 3 या 4 डिग्री पारा भी आपका इंक्रीज हो गया है, तापमान भी आपका, यानी सोच सकते हैं कि मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। जबकि तापमान हिट होना चाहिए था धनबाद का, बोकारो का, रांची इत्यादि का। गोड्डा तो एक शांत क्षेत्र है, वहाँ का तापमान 39 है और हमारा धनबाद का 35 है, यानी 4-5 डिग्री का तापमान जो है वो बढ़ चुका है। कारण वही पावर प्लांट। यानी तापमान बढ़ा, इसका मतलब क्या है? मानव जीवन पर असर पड़ेगा, पशु पक्षी पर असर पड़ेगा, पर्यावरण पर असर पड़ेगा, जन जीवन पर असर पड़ेगा। यानी उस तापमान से जो असर होगा उसका रोष, उसका आक्रोश झेलने का काम करेगी हमारे झारखंड गोड्डा के निवासी, और बिजली जाएगा बांग्लादेश को। ये है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो गठबंधन की सरकार है उसके साथ जो एनडीए विपक्ष में बैठी है, सब दोषी है। ये लोग तो नौकरियों को बांट रहे हैं, वे लोग तो माने इस प्रकार की नीतियां को स्थापित कर रहे हैं जिससे मानव जीवन भी समाप्त होगा। तो हम ये कहाँ कर रहे हैं? पेपर के पन्ने पढ़िए, 4 या 5 डिग्री आपका जो है बढ़ चुका है, तापमान में वृद्धि हुई है। सोच सकते हैं क्या कंडीशन होगा, एक मानवीय जीवन पर, जन जीवन पर क्या असर पड़ेगा, पशु पक्षियों पर पड़ेगा, पर्यावरण पर पड़ेगा। लेकिन उनको क्या मतलब है? उन्हें अडानी साहब के लिए लाभ कमाना है। और स्पष्ट खुले शब्दों में कहते हैं, भले डर भय की एक दिन इस दुनिया सबको जाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से यदि आपको लगता है आज की कंपनियां अगर देश का विकास की हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भी विकास किया है। रेल, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अंग्रेज ही लेकर आए हैं। तो यदि आपको लगता है कि नहीं BCCL, CCCL देश का उन्नति में विकास किया, आर्थिक उन्नति में विकास किया है, तो उतना विकास ईस्ट इंडिया कंपनी भी किया है। और विकास किनका किया है? जिनका ज़मीन लिया है उनका विकास किया है। क्या टाटा आज बहुत बड़ा नाम बनता है? जाइए जमशेदपुर, जहाँ टाटा की सबसे पहली यूनिट स्थापित हुई थी, वहाँ के लोगों के बारे में एक सर्वे लेकर आइए कि कितने लोगों को विकास मिला होगा 10% को। इसलिए स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इक्वल टू आज की कंपनी। यदि आपको आज की कंपनी पसंद है तो जाहिर सी बात है आपकी सोच अंग्रेजों के समर्थन वाली सोच है, क्योंकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी इससे तो थोड़ी बेहतर थी। कोई भी कंपनी चले जाइए, बोकारो में CCL और धनबाद में BCCL, हर जगह जो रैयत है उनकी ज़मीनों को जबरन अतिक्रमण किया जाता है। और इस पर ना संसद में बात होती है, ना किसी के जुबान से सुनने को मिलता है कि ऐसा, क्योंकि सबको बांधा हुआ है। तो खैर, आज फिलहाल बहुत सारे मुद्दे हैं, भविष्य में बहुत सारे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, लेकिन आज फिलहाल जो मुद्दा है वो 60-40 को समझना है। 60-40 में क्या होगा? मैक्सिमम बाहर के लोग हमारी
देखिए, सवाल एक का नहीं है। सरकार से नाराजगी, सरकार से आक्रोश तो है ही, शायद विपक्ष को भी आप सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं रख सकते हैं। सबने एक जैसा काम किया है। तो फिलहाल इस राज्य को, राज्य के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए 60-40 पर पूरे राज्य को सोचना चाहिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड।